तो स्वागत है आप सभी का तवोर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देखो कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1, 2 और 3 लगातार 3 दिन से ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब एक अच्छा सा मोमेंटम मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है। अब 3 या 4 कैंडल बनने के बाद में यहाँ से क्या होता है, एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता ही है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो हो सकता है कि कल या फिर परसों में, यानी कि आप कल आपको पता है थर्सडे और फ्राइडे, तो यहाँ से 2 दिन में मतलब एक दिन सेलिंग आ ही सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उस सेलिंग का बेनिफिट आपको लेना है। तो यहाँ पर कभी कभी भी आप देखो चार्ट पर, अगर आपको दिखा हुआ तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 3 दिन ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहाँ से कहीं ना कहीं रेड कैंडल बना। यहाँ से अगर हम देखेंगे ये इसके बाद आप देखोगे यहाँ से तो रेड कैंडल बनना चालू हो गए थे। उसके बाद अगर आप देखोगे 1, 2, 3 और यहाँ से चौथा, यहाँ इसमें भी सेलिंग आई थी, मतलब यहाँ पर नीचे ओपन हुआ था, ऊपर जाके नीचे आके क्लोज हुआ। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर यही मिलेगा कि 3 दिन मतलब लगातार अगर मार्केट बढ़ा है तो उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई आपको दिखी होगी। यहाँ से 1, 2, 3 तो यहाँ पर रेड कैंडल है। तो ऐसा भी एक अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर 3 दिन मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो चौथे दिन एक अच्छा सा सेलिंग यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और देखो, आप यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही ना, वो अच्छी खासी कैंडल्स बन रही है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कैंडल बन रही है, बढ़िया सी कैंडल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली थोड़ा सा हम सेलिंग के लिए ही वेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सेलिंग में जल्दबाजी करना नहीं है, जब भी आपको सिग्नल मिले तभी जाके आपको सेलिंग करना है। तो चलिए हम सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं, हमारा 3 स्ट्रेटजी है, 3 लाइन स्ट्रेटजी, उसको यहाँ पर आप पता होना चाहिए कि हम किस तरह से मार्क करते हैं। इसी तरह से मार्क करके रखना है। देखो अगर मार्क करके रखना है, अगर मौका मिला तो करना है। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि यही इसी पर बैठे रहते हैं, यही काम करेगा तभी वो ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपको कोई मौका मिलता है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ 3 लाइन है, टॉप, बॉटम और मिडल पर। तो यहाँ पर अगर टॉप पर खुलता है तो हम क्या करते हैं, सेल का प्लान करते हैं। मिडल पर हम बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं और बॉटम पर हम बाई करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दिमाग में कि आपको ऐसा मार्केट कर रहा है तो उसके हिसाब से करना है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको किस तरह से ट्रेड करना होता है, वो मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर समझाता हूँ। वो कैसे ट्रेड करते हैं हम लोग। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड करते हैं। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड कैसे करते हैं, जब भी 20 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर चल रहा है तो हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट पर बाइंग प्लान करते हैं। अगर नीचे चल रहा है और वहाँ से कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तब जाके हम सेलिंग का प्लान करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेक हुआ है और तुरंत आप वहाँ पर सेलिंग कर दोगे, नहीं, वहाँ पर कोई सपोर्ट वहाँ से ब्रेक होना चाहिए तब जाके वहाँ पर आप, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से इसने रेड कैंडल से ब्रेक कर दिया, लेकिन उसके अगले ही बार में मार्केट यहाँ से रिटर्न हो चुका है। यहाँ से भी आपको सेम दिख रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत यहाँ पर देखो, प्राइस एक्शन होना चाहिए तभी जाके वहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम हम लोग पकड़ सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ब्रेक किया लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि प्राइस एक्शन नहीं हो रहा है ना, वैसा प्राइस एक्शन नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो रेड कैंडल है, तो यहाँ से आपको जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो जाता, लो ब्रेक होने के बाद में फिर रिटेस्ट होगा यहाँ पर, फिर यहाँ से कोई ब्रेक होगा तब जाके आपको वहाँ पर सेलिंग करना होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लो ब्रेक कर दिया और फिर यहाँ से क्या होता है, कभी कभी लिक्विडिटी हंट करके यहाँ से सीधे भाग जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होता है। तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद में वापस से जब ये रिटेस्ट होकर फेल होगा तब जाके आप एक सेलिंग का यहाँ पर चांस देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मैं सेल कर दूँ, डायरेक्ट इसको जाने दो। वापस से यहाँ पर आएगा, रिजेक्शन लेगा तब हम सेल कर सकते हैं, वापस से यहाँ पर आएगा, रिजेक्शन लेगा तब हम सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पर प्लान करना है। जैसा कि अभी हम यहाँ पर सपोर्ट पर हर बार बाई कर रहे थे, सपोर्ट पर हर बाई कर रहे थे, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जाकर क्या करो कि ये जो रेड कैंडल है इसको मार्क कर लो, ये वाली रेड कैंडल है इसको मार्क कर लो और यहाँ से इस कैंडल को मार्क कर लो और फिर वहाँ पर आप बाइंग का प्लान करो उस टाइम में जब ये सपोर्ट पर आ रहा है तब। तो यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है तब वहाँ पर आपको बाइंग करना है। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि एक अच्छा सा, मतलब एक 5-10 पॉइंट जो स्कैल्पिंग करना होता है वो कर सकते हैं आप आसानी से। आपको यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का पैसा मिल ही जाता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर देता हूँ। देखो यहाँ से मेरा चार्ट रीडिंग इसलिए ही करवाता हूँ कि चार्ट रीडिंग में सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ।
ये देखो, ये वाला जो लास्ट कैंडल हम लोग इस पर क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर भी अगर आप नहीं मान रहे तो, कि कैसे स्कैल्पिंग किया जा सकता है। तो यहाँ से 1 मिनट का चार्ट लगाऊंगा, और जब यहाँ से मेरे को कोई सिग्नल मिलेगा बाइंग का, तब जाके मेरे को वहाँ पर बाइंग करनी है। यहाँ पर अभी हम लोग 1 मिनट के चार्ट को देखते हैं। सेम ऐसा ही बैंक निफ्टी पे करना है आपको। यहाँ पर कोई अलग अलग स्ट्रेटजी यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी पर भी आज आप कैंडल देखोगे, इसमें भी 3 दिन से बाइंग हो रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट थोड़ा सा एक डोजी कैंडल बनाया है। डोजी कैसा बनाया है, मतलब नीचे ऊपर दोनों तरफ, मतलब जहाँ पर ओपनिंग हुआ था वहीं पर लगभग क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ से आप देखोगे 1 मिनट का चार्ट आ चुका है। अब इस 1 मिनट के चार्ट पर मैं आपको क्या बोलना चाह रहा था कि हम बाइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सेलिंग की बात नहीं कर रहे इसमें। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ से आपको 1 मिनट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा कैंडल बना है ये बाइंग का। इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से कोई, यहाँ से आपको ऐसा ये वाला कैंडल, ये वाला कोई कैंडल नहीं दिख रहा था, ये वाला बढ़िया सा कैंडल बना है। और यहाँ से इसने लिक्विडिटी भी हंट कर ली है। और यहाँ से आप देखोगे मोमेंटम, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो मोमेंटम आया वो कैच किया जा सकता था। तो यही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मोमेंटम कितना है, अगर हम बात करें तो 260 के आसपास हम बाइंग कर सकते थे, और 290 तक का टारगेट, यानी कि 30 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। ऐसे ही अगर आप हर जगह लगा लोगे तो यहाँ से आसानी से आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। चलिए अब मैं हटा देता हूँ। तो हम लोग प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ से प्रेडिक्शन में आपको समझ में आ चुका होगा। अब एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें, यहाँ से एसएल हंटिंग की, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी एसएल हंटिंग में तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ खास दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी एसएल बन रहे हैं वो हिट होते जा रहे हैं। यहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मार्केट उनके एसएल खाते जा रहा है, और मार्केट ऊपर की साइड में चलते जा रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा और भी बात करें तो हमारे जो एसएल पड़े हुए हैं वो कहाँ पर पड़े होंगे, नीचे की साइड में पूरे पूरे एसएल पड़े हैं। यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ तक एसएल पड़े हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। जो होशियार लोग हैं उनको पता है ना कि कहाँ पर बाइंग करनी और कहाँ पर एसएल रखना होता है, तो उनको पता है। तो उनके एसएल यहाँ पर पड़े हैं, ऊपर की साइड में कोई खास ज़्यादा एसएल नहीं है। जो टॉप पर थोड़े बहुत सेलिंग करके गए होंगे उनके एसएल यहाँ पर पड़े होंगे, ठीक है। बाकी और किसी के एसएल है नहीं। बायर से थोड़े बहुत यहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। और किसके पड़े होते हैं ज़्यादातर एसएल आपको पता होना चाहिए, जो कौन होता है, जो सेलर होता है उसके ही एसएल होते हैं, बाकी बायर के तो यहाँ पर एसएल नहीं होते। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में मैं आपको वही समझा चुका हूँ कि अभी भी यहाँ पर आपको वही मोमेंटम दिख रहा है। तो यहाँ से 3 दिन से अगर आज का थोड़ा सा मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा, आज ये देखो यहाँ से एक डोजी कैंडल बना है, तो फिर भी हम वैसे ही मार्क करेंगे तीनों इस तरह से। अगर इसमें हमको मौका मिला तो हम लोग सेल कर पाएंगे, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम बात कर ही रहे हैं ना 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वहाँ से हम ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो यह है 20 मूविंग एवरेज, ठीक। इसके हिसाब से हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, 5 मिनट के चार्ट में लगा देता हूँ, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से अभी आपको दिख रहा होगा नीचे ही जा रहा है मार्केट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक का लो ब्रेक कर दिया है। मतलब देखो मार्केट ने यहाँ से अब लो ब्रेक कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सेलिंग में चला गया। अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, वापस से इसको जब टेस्ट करके यहाँ से कहीं फेलियर होगा तब जाके हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तब तक हम लोग यही देखेंगे कि ये लिक्विडिटी हंट कर लेगा, और यहाँ से कोई लिक्विडिटी यहाँ तक की हंट कर लेगा, उसके बाद वापस ऊपर चला जाएगा। तब तक हम यही देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अभी फ़िलहाल में यहाँ से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से चला गया। जब तक कि ये वाले पॉइंट को मार्केट हिट ना कर दे, हिट करके वापस से इस तरह से टेस्ट करके यहाँ से फेल होगा, तब जाके हम लोग यहाँ से ऐसा प्लान किया जा सकता है। ये एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से मार्क करके वापस से टेस्ट करें तो यहाँ से आप सेल करके यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। और फिर यहाँ से मार्केट जब वापस से रिटर्न होगा और फिर यहाँ से फेल होगा, तब जाके आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जैसे एसएल हो रहा है, मतलब एसएल बनने ही नहीं दे रहा है मार्केट, जैसे एसएल बना खा ले रहा है। तो यहाँ पर अभी हम बात करें तो बायर से के ही बाकी नीचे एसएल पड़े हैं, सेलर से के थोड़े बहुत यहाँ पर कुछ एसएल पड़े होंगे, बस इसके सिवा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं।
तो यहाँ से आपको पूरी तरह से चार्ट थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, मेरे को लगता है आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में, मेरी बातें थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से मैं आपको रॉकेट साइंस से बता दूँ, कि मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर मार्केट इस लेवल पर रुकेगा, इस लेवल पर चढ़ेगा, ये होगा वो होगा। तो ये फेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कि देखो मार्केट को किसी को नहीं पता, अगर किसी को पता होता तो वो पैसा बहुत बना लिया होता। किसी को नहीं पता होता है कि कल मार्केट क्या करेगा, कल क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता होता। इसलिए आपको पहले से जो आपको ये डिसाइड करके चलना है कि मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो आप क्या करोगे, नीचे ओपन होता है तो आप क्या करोगे, मिडल में ओपन होता है तो आप क्या करोगे, कौन सी स्ट्रेटजी वहाँ पर आपकी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करके रखनी होती है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना होता है। अगर आप सोचे हो लाइव मार्केट में वहाँ पर आप देखोगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है। फिर आप कभी दूसरे के भरोसे रहकर आप कभी यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको खुद से सीखना है और खुद से ये डिसीजन लेना है कि मेरे को क्या करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।